भारत के एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक व्यक्ति रहता था। रवि अपने हंसमुख स्वभाव और अटूट आशावाद के लिए जाना जाता था। वह एक साधारण किसान था जो अपनी जमीन और परिवार के प्रति समर्पित था। उसकी पत्नी मीरा और उनके दो छोटे बच्चे आरव और प्रिया उसकी दुनिया के केंद्र थे। वे एक साधारण लेकिन संतुष्ट जीवन जीते थे, अपनी फसलों पर निर्भर रहते थे। एक झुलसा देने वाली गर्मी में मानसून समय पर नहीं आया। गांव, जो सिंचाई के लिए भारी बारिश पर निर्भर था, गंभीर सूखे का सामना कर रहा था। नदी की धाराएं सूख गईं और कुओं ने भी निराशा की स्थिति पैदा कर दी। फसलें मुरझा गईं और निराशा गांव वालों के दिलों में गहराई तक समा गई। रवि भी इस संकट का वजन महसूस कर रहा था, लेकिन वह आशान्वित था कि बारिश आखिरकार आ ही जाएगी। दिन हफ्तों में बदल गए और स्थिति गंभीर हो गई। गांव वालों ने एक बैठक बुलाई जिसमें इस आपदा से निपटने के तरीकों पर चर्चा हुई। उन्होंने सरकार से सहायता मांगने का निर्णय लिया। रवि, जो अपनी वाक्पटुता और ईमानदारी के लिए जाना जाता था, को प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए चुना गया। भारी मन से रवि पास के शहर में जिला कलेक्टर से मिलने गया। उसने उनकी स्थिति का वर्णन किया, जल और खाद्य आपूर्ति की गंभीर आवश्यकता को जोर देकर बताया। कलेक्टर सहानुभूति रखते हुए ने नौकरशाही की बाधाओं और सीमित संसाधनों के बारे में समझाया। वादे किए गए, लेकिन रवि को उन पर भरोसा नहीं था। अपने गांव लौटने पर रवि ने अपने परिवार को निराशा में पाया। आरव कुपोषण से बीमार हो गया था और प्रिया की एक बार चमकती आंखें अब भूख से धुंधली हो गई थीं। मीरा मजबूत रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका चेहरा उसके डर को प्रकट कर रहा था। रवि को एक भारी शर्म और असहायता का अनुभव हुआ। उसने अपने परिवार और समुदाय को विफल कर दिया था। निराशा ने रवि को ऐसे विकल्पों पर विचार करने के लिए मजबूर किया जो उसने पहले कभी नहीं किए थे। उसने सुना कि पास के शहर में कुछ लोग अत्यधिक ब्याज दरों पर पैसे उधार देते थे। रवि, जो हमेशा अपनी ईमानदारी पर गर्व करता था और कभी उधार नहीं लिया था, अपने भूखे बच्चों की दृष्टि से अपनी प्रतिबद्धता को तोड़ दिया। उसने साहूकारों से मुलाकात की, जो ठंडी आंखों और शिकारी मुस्कानों वाले लोग थे। उन्होंने आसानी से पैसे दिए, जाल में फंसने का एहसास कराते हुए। रवि ने पैसे लिए, अपने निर्णय का वजन महसूस करते हुए। उसने इसे खाने और दवा खरीदने के लिए इस्तेमाल किया और थोड़ी देर के लिए उसके घर में राहत थी। आरव का स्वास्थ्य सुधर गया और प्रिया की हंसी लौट आई। हालांकि यह खुशी थोड़ी देर के लिए ही रही। आरण का ब्याज तेजी से बढ़ रहा था और रवि खुद को अटूट कर्ज के चक्र में फंसा हुआ पाया। साहूकारों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। अगर वह चुकौती में विफल रहा तो उसकी जमीन जब्त करने की धमकी दी। गांव वाले, जो पहले सहायक थे, अब उसकी मूर्खता और दूरदर्शिता की कमी के बारे में बातें करने लगे। एक शाम, जब साहूकारों के साथ विशेष रूप से कठोर मुठभेड़ के बाद रवि सूखी नदी के किनारे बैठा था, अपने विकल्पों के बारे में सोच रहा था। आसमान में बादल छाए हुए थे और दूर से गरजने की आवाज आ रही थी। उसने सूखी धरती को देखा और उसके आंसू बहने लगे। उसने अपनी असफलताओं का वजन महसूस किया। एक स्पष्टता के क्षण में रवि ने महसूस किया कि उसने उन लोगों से मदद मांगने में बहुत गर्व किया था जो वास्तव में परवाह करते थे। वह अपने गांव लौट आया और मीरा से अपने मन की बात कही। उसने उसके हाथ पकड़े। उसकी आंखें समझ और करुणा से भरी हुई थीं। वे दोनों गांव के बुजुर्गों के पास गए, मार्गदर्शन और समर्थन मांगते हुए। गांव वाले रवि की विनम्रता और दृढ़ संकल्प से प्रभावित होकर उसके आसपास इकट्ठा हुए। उन्होंने अपने संसाधनों को मिलाकर साहूकारों से बातचीत की और कर्ज के एक हिस्से को चुकाने में सफल रहे। आखिरकार बारिश आई, सूखी भूमि में जीवन लाते हुए। रवि ने अपने समुदाय की मदद से अपना जीवन फिर से बनाना शुरू किया। हालांकि उसकी कठिनाई के निशान बने रहे, रवि ने विनम्रता और एकता की ताकत का मूल्य सीखा। उसने उस कठोर गर्मी के सबक को कभी नहीं भूला और उसने अपने आप को यह सुनिश्चित करने के लिए समर्पित कर दिया कि उसके गांव में कोई भी कभी भी ऐसी शर्म और निराशा का सामना न करे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल जरूर रखिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए।